तेरे बिना अधूरा हूं मैं। भाग 1, पहली मुलाकात। दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा होता है, वहीं आरव एक साधारण सा लड़का था। वे एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शांत, इंट्रोवर्ट और थोड़ा सा अकेला उसका दिन ऑफिस, घर और फिर किताबों के बीच ही गुजरता था। प्यार का नाम तो सुना था, पर महसूस कभी नहीं किया। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिला और साथ ही एक नई टीम मेंबर सिया। सिया एक जिंदादिल, बिंदास और हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान में जादू था। जब वह ऑफिस में आई तो सभी की नजरें उसी पर टिक गईं, लेकिन आरव की नजरें तो जैसे वहीं अटक गईं। हाय, मैं सिया, नई टीम में हूं। तुम्हारा नाम? आरव, उसने धीरे से कहा। आरव अच्छा नाम है, लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि तुम बात करने से डरते हो, उसने मुस्कराते हुए कहा। उस दिन के बाद सिया और आरव की मुलाकातें बढ़ती गईं। लंच टाइम में साथ बैठना, ब्रेक के समय कॉफी शेयर करना और प्रोजेक्ट मीटिंग में बातें करना, सब कुछ धीरे धीरे खास बनता गया। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। सिया के पास छाता नहीं था और वह भीग रही थी। तभी आरव अपनी बाइक लेकर आया। बैठो, छोड़ देता हूं। वाओ आरव, तुम तो हीरो निकले। सिया हंसते हुए बैठ गई। उस दिन बारिश में बाइक की सवारी, सिया के हंसी मजाक और आरव की धीमी मुस्कान के बीच कुछ तो बदला था। आरव को पहली बार किसी की परवाह हुई थी और शायद सिया को भी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे वीकेंड पर मूवी देखने जाते, लाइब्रेरी में किताबें शेयर करते और एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें करते। एक दिन सिया ने पूछा, आरव, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शायद अब हो रहा है। सिया हंसते हुए बोली, अच्छा, किससे? आरव ने उसकी आंखों में देखा पर कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दिया। सर्दियों की एक शाम, जब दिल्ली की ठंडी हवा और कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था, आरव ने सिया को एक पार्क में बुलाया। वहां पहुंचकर सिया बोली, क्या बात है आरव, इतनी सस्पेंस क्यों? आरव ने कांपते हाथों से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। उसमें एक पेंडेंट था, दिल के आकार का, जिसमें एस अने खुदा हुआ था। सिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, शायद प्यार करता हूं, जब से तुम आई हो जिंदगी में। रंग भर गए हैं तुम, हंसती हो तो दिल को सुकून मिलता है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, पर आरव का दिल कांप गया। मुझे कुछ समय दो, मैं डरती हूं प्यार में सब कुछ खोने से। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम हां नहीं कहोगी। कुछ हफ्तों बाद सिया की जिंदगी में एक तूफान आया। उसके पापा को हार्ट अटैक आया और उन्हें अपने शहर जयपुर जाना पड़ा। उसने आरव से कहा, मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा, मम्मी पापा को मेरी जरूरत है। आरव ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सिया के जाते ही आरव फिर से अकेला हो गया। वह रोज उसकी कॉल का इंतजार करता, मैसेज करता, पर रिप्लाई कम होते गए। दिन, हफ्ते, फिर महीने बीत गए। एक दिन सिया का मैसेज आया, आरव, पापा की हालत अब ठीक है, लेकिन मुझे यहीं रहना होगा। जयपुर में जॉब मिल गई है, शायद अब हमारी बातें कम हो जाए। आरव का दिल टूट गया। उसने जवाब में सिर्फ इतना लिखा,
तुम खुश रहो बस। यही चाहता हूं। 2 साल बीत गए आरव अब भी वही था, लेकिन अंदर से बिल्कुल बदल चुका था। उसने खुद को काम में झोंक दिया, पर दिल से सिया को कभी निकाल नहीं पाया। एक दिन ऑफिस में एचआर ने कहा, हमारी टीम में एक नई मेंबर आ रही है, ट्रांसफर होकर जयपुर ब्रांच से। जब वह लड़की ऑफिस में आई तो आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सिया थी। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाय आरव। आरव को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। सरप्राइज, सिया बोली, तुम यहां? आरव ने पूछा, हां, वापस आई हूं तुमसे मिलने और हमेशा के लिए रहने। आरव की आंखें भर आईं। तुमने बहुत देर कर दी सिया, शायद, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस दिन ऑफिस में नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच एक नया चैप्टर शुरू हुआ। कुछ महीने बाद आरव और सिया ने अपने परिवारों से मिलवाया। दोनों परिवार बहुत खुश हुए। एक सिंपल सी शादी, कुछ अपने लोग और ढेर सारी खुशियां। शादी की पहली रात सिया ने कहा, आरव, क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? आरव ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, अब उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। समाप्त। कहानी का सार। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार, विश्वास और लौट आने का नाम भी है। कभी कभी दूरियां भी हमें पास ले आती हैं, अगर जज्बात सच्चे हों।